गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर उदित इलाइट क्लासेस पर। जो कि जैसे हम लोग जानते हैं कि अभी जो है जेपीएससी का जो एग्ज़ाम डेट है वो 12 अप्रैल को कर दिया गया है। और साथ ही होली की वजह से हम लोग का ड्यूटी कहीं लगा हुआ था, तो इसीलिए क्लास के लेने के लिए हम नहीं आ पा रहे थे, ऑनलाइन आप लोगों के लिए नहीं हो पा रहे थे। तब होली भी ख़त्म हो गई है, तो अब हम लोग भी फ्री हैं, तो फिर से हम लोग अपना क्लास पर बने रहेंगे। और साथ ही जो है कि जो एग्ज़ाम के लिए जो मेन इम्पोर्टेंट जो जिस प्रकार से रहता है वो अब आप लोगों को मैं बता दूंगा, क्योंकि हमारे पास अभी 1 महीने के टाइम है जो कि हम लोग अपना और बेहतर से तैयारी कर सकते हैं। तो जो आज का जो हमारा क्लास जो है वो है झारखंड का इतिहास। क्या आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है आज वो है झारखंड का इतिहास। ठीक है, जो कि हमने भी पहले कहा था, जो क्वेश्चन जो होता है पेपर 1 में उसमें भी 20% झारखंड से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 20% जो है वो झारखंड का रहता है। और इसके बाद पेपर 2 ये स्पेशल झारखंड का रहता है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन रहता है। और भी जो है वो अदर साइड से पेपर 1 में पेपर 1 में कितना 80 क्वेश्चन अदर साइड से रहता है। कहीं से 5, कहीं से 2, 3, 15, 20 इस प्रकार से रहता है। और जो कि हम लोग चाहे जितना भी पढ़े, ऐसा लगता है कि हम लोग का कुछ तैयारी है ही नहीं। और जब हम लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं तो तब जाकर हम लोग को पता चलता है कि हमने कितनी तैयारी की है। ठीक है, तो फिर जब हम लोग एग्ज़ाम हॉल में रहते हैं तो तब हम लोग को पता चलता है कि हम लोग ने कितनी तैयारी की है, क्या है। तो अब हम लोग अपने पढ़ाई की ओर चलते हैं, जो कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है झारखंड का इतिहास। जो है हमारा जो पेपर है वो आज का है, टॉपिक जो है आज हमारा झारखंड का इतिहास का है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्लास की ओर। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं। और जो कि मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि अब खैर हम लोग आप लोगों के सहूलियत के लिए और भी हम टीचर से बात कर रहे हैं, जो कि शायद वो एग्री हो जाए आप लोगों को एक कामयाब ऑफिसर बनाने के लिए, जेपीएससी बीपीएससी के लिए। तो देखते हैं कि कब तक होता है। तो अब चलते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है झारखंड का इतिहास के लिए। जैसे कि है कि अगला क्लास में हमने जो पढ़ाई किया हुआ था, अगले जो हम लोग ने क्लास में जो पढ़ाई किया हुआ था वो था भूमि आंदोलन। ठीक है,
भूमि आंदोलन के बारे में अगले क्लास में हम लोग ने जाना था। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है उसी की भूमि आंदोलन की अगला भाग जो है उसमें चलते हैं। तो जैसे इसमें कहा गया है भूमि आंदोलन 1867 से 18 भूमि आंदोलन जो है वो है 1867 से 1880 ईस्वी तक छोटा नागपुर के 25 परगना 1867 से 1880 ईस्वी तक छोटा नागपुर के 25 परगना के 2482 गाँवों की रजिस्ट्री हुई। ठीक है, कितनी गांव की रजिस्ट्री हुई? 2482 गांव की रजिस्ट्री हुई। इस प्रकार जो है ये रजिस्ट्री हुई। इसके प्रकार में भुइहारी जो भी जमीन है वो माझिया से संबंधित भूमि का विवाद बहुत हद तक सुलझ गया। ठीक है, इस प्रकार से भुइहारी का जो भी है भुइहारी माझिया से संबंधित भूमि का विवाद बहुत हद तक मतलब वो सुधर गया है। ठीक है, लेकिन भुइहारी बंदोबस्त के बाद भी राजहंस, खूंटकाटी और कोरकर जमीनों का विवाद बना रहा है। ये होने के बावजूद भी भुइहारी बंदोबस्त, राजहंस, खूंटकाटी और कोरकर जमीनों का विवाद बना रहा है। ये सब कुछ होने के बाद भी जो है वो ज़मीन के ऊपर विवाद बन ही रहा था। ठीक है, जो है वो उसके बाद भी विवाद सब बन ही रहा था। अब अगला जो है हमारा जो है टॉपिक है संस्कृति मूल्य का पूर्ण स्थापन। यह आंदोलन सरदारी आंदोलन का दूसरा चरण था। ये जो आंदोलन है, ठीक है, संस्कृति मूल्यांक की पूर्ण स्थापन, यह आंदोलन का जो है ये दूसरा चरण था जो 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। कब ये प्रारंभ हुआ था? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। उन्नीसवीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। सरदारों जो था उस समय, ठीक है, सरदारों के नेता वेपहिट्स नामक व्यक्ति थे जिन्हें अपनी राजधानी को दौसाई में स्थापित करना, छोटा नागपुर की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, लेकिन इसे दबा दिया गया। किसको दबा दिया गया? छोटा नागपुर की स्वतंत्रता को जी घोषणा कर दी, इसको दबा दिया गया। फिर इस जो है वो देखिए दौसाई में दौसाई जो जगह है, दौसाई में स्थापित कर छोटा नागपुर की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, लेकिन इसे दबा दिया गया। ठीक है, इसे दबा दिया गया। धीरे धीरे सरदारी आंदोलन अपने
धीरे धीरे सरदारी आंदोलन अपने अर्थवादी संस्कृति एवं सामाजिक स्वरूप, सामाजिक और संस्कृति, अर्थवादी संस्कृति एवं सामाजिक स्वरूप को खेती खेत चले गए। जो सामाजिक स्वरूप जो है उसको खोते हुए लोग चले गए। जो है ये, सॉरी जो मैंने इसको खेती कह दिया था, ये खोते चले गए। स्वरूप को खोते मतलब ये लोग अपना चीज जो भी था, सामाजिक और जो भी संस्कृति जो भी था, तो इनको धीरे धीरे इनको ये लोग ये अपना खोते हुए चले गए और राजनीतिक चेहरा को आत्मसात कर लिया। सरदारी आंदोलन का उस समय एक मुख्य नेता बोडियन जोहान एवं एल्वीर था। कौन था? बोडियन जोहान एवं एल्वीर था। ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आंदोलन का सर्स सरदारी आंदोलन 1858 से 95। ये सरदारी आंदोलन किसने नेतृत्व किया था? कितने चरण में था? क्षेत्र, कारण, परिणाम। ठीक है, ये जो भी डायग्राम है ये समझाने के लिए है। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, नहीं तो इसको सीधा आप लोग लिख लीजिए नेतृत्व किसने किया था। इसके बाद फिर इसी प्रकार से एक बना लीजिए, उसके कॉपी के नीचे में चरण, कितने चरण में हुए? 3 चरण में, प्रथम, दूसरा, तीसरा। क्षेत्र छोटा नागपुर के मुख्य प्रभाव, दूसरा झारखंड के लगभग सभी आदिवासी एवं गैर आदिवासी क्षेत्र में। ठीक है, और इसके बाद था इसका कारण, भूमि संबंधित विवाद, भूमिहारी जमीन को छीन लेना, जमींदारों का शोषण। परिणाम यहाँ पर आए। फिर हम लोग बिरसा आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई। फिर भूमिहारी जमीन से संबंधित विवाद कुछ हद तक सुलझी। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग ये अपना ये जो वहाँ पर जो मैंने आपको बताया, समझाया, वो इसे इस डायग्राम में वही चीज़ को मैंने शॉर्ट में समझा दिया। किस कारण में हुआ था? देखिए, नेतृत्व किसने किया था? ये 2। कितने चरण में हुए थे? उसमें भी 3 चरण था, इसमें भी देखिए 3 चरण। एक पार्ट आपको मतलब मैंने जो बोलकर जो भी समझाया उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर ये एक विस्तार से मैंने आपको ये पूरा इस आंदोलन का हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोग, सबसे इजी तरीका तो ये लगता है, क्योंकि मैंने भी खुद इसी से ही, क्योंकि इसे ज़्यादा याद करने में उतना मुश्किल नहीं है। नेतृत्व किसने किया था, कितने चरण में हुआ था, और फिर क्षेत्र कहाँ, क्षेत्र तो इसका कोई है नहीं। ठीक है, सॉरी, क्षेत्र हो गया ये 2, क्षेत्र ये 2 हो गया। कारण ये था, परिणाम ये हो गया। ये चीज़ है सरदारी आंदोलन का जो भी। अब इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं सफोर्ड आंदोलन 1870 ईस्वी। सन 1870 ईस्वी में इस आंदोलन का नेतृत्व लाल हेम्ब्रोम उर्फ लाल बाबा ने किया। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने किया था? लाल हेम्ब्रोम उर्फ लाल बाबा ने किया। लाल बाबा ने संथाल परगना क्षेत्र में दोषी वर्ग दल की स्थापना की तथा लोगों को
राम नाम का मंत्र दिया। तो फिर है लाल बाबा ने संथाल परगना क्षेत्र में द्वारक दल की स्थापना की तथा लोगों को राम नाम का मंत्र दिया। किसका मंत्र दिया? राम नाम का। देखिए ये जो भी चीज़ हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो सेम आगे डायग्राम में सेम इसी प्रकार से ये भी रहेगा, ठीक है। इसके बाद यह एक हिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन से जुड़े लोगों को मांस मदिरा का सेवन करने से मना किया गया था। ये जो आंदोलन है इसमें किसका सेवन करने से मना गया था? मांस और मदिरा का सेवन करने से मना किया गया था। इस आंदोलन के अन्य सहयोगी प्रोकक मुर्मूर, रसिकलाल सोरेन तथा भूत सोरेन प्रमुख थे। देखिए आगे भी इसी नेतृत्व किसने किया था? पौकिक मुर्मूर, रोसिक लाल सोरेन तथा भूत सोरेन, ठीक है। ये चीज़ शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए जो इसका है मांस मदिरा का मना किसका सेवन मना किया गया था? मांस और मदिरा का सेवन मना किया गया था। मांस और मदिरा का सेवन मना किया गया था। इस आंदोलन में पौकिक मुर्मूर, परगना मरांडी, रसिक लाल सोरेन तथा भूत सोरेन प्रमुख थे। इसमें जिस प्रकार से उस नेतृत्व में पूछा गया था 1 2 2, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। ये चौथा, इनमें 4 नेतृत्व कितने ने किया था? 4 ने। उस प्रकार से लाल हेमरोम उर्फ लाल बाबा द्वारा स्थापित देश दारिक दल आज़ाद है हिंद फौज के तेज पर गठन किया गया था। इसको किसके दल किस पर इसको गठन किया गया था? आज़ाद हिंद फौज के तेज, आज़ाद हिंद फौज के तेज पर गठित किया गया था। और उसके बाद आगे हम लोग आते हैं खैरवार आंदोलन 1874। खैरवार आंदोलन, खैरवार जनजाति संथाल की ही एक ऊपर जनजाति है। ये जो है खैरवार जनजाति जो है ये संथाल के ही एक ऊपर वाली जनजाति है, ठीक है, ऊपर वाली जाति है। सरदारी आंदोलन की तरह ये जो है सरदारी आंदोलन की तरह यह भी एक सुधरवी आंदोलन था। यह आंदोलन के प्रमुख नेता भागीरथ माझी थे। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? भागीरथ माझी, ठीक है। इस आंदोलन के प्रमुख नेता जो भी थे वो थे भागीरथ माझी, जिनका मुख्य उद्देश्य संथाल स्वर्ग युग की स्थापना करना था। इस आंदोलन के माध्यम से मांस मछली सुरपान एवं नृत्य गान से वर्जित घोषित किया गया था। किस चीज़ से वर्जित घोषित किया गया था? मांस मछली सुग्रपान एवं नृत्य गान से वर्जित किया गया था। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं ये चीज़ से वर्जित किया गया था। फिर साफोंड का शब्द अर्थ सिंगबोंग को समर्पण। सिंगबोंग का अतिरिक्त जनजाति
सिंहवाहिनी दुर्गा के आशीर्वाद के लिए आवश्यक समझा गया है होगा यहाँ पर, ठीक है, समझा गया है। भूमिपुत्रों का ही अधिकार हो। भूमि पर किनका अधिकार हो? भूमिपुत्र का ही अधिकार हो। इस आंदोलन का मूल मंत्र था। इस आंदोलन का मूल मंत्र क्या था? भूमि पर भूमिपुत्र का ही अधिकार हो। भागीरथ मांझी स्वयं को राजा घोषित कर दिए। भागीरथ मांझी ने ही अपने आप को राजा घोषित कर दिया और लगान भी खुद प्राप्त कर रसीद भी स्वयं निर्गत करने लगे। क्या किया इन्होंने? राजा घोषित कर दिया और लगान भी खुद प्राप्त कर रसीद भी स्वयं निर्गत करने लगे। ठीक है, इन्होंने लगान भी स्वयं दिया, रसीद भी स्वयं, और हर चीज़ खुद ही करने लगे। भारतीय इतिहास में यह पहली घटना थी। यह जो है भागीरथ मांझी की, ये जो है ये भारतीय इतिहास में सबसे पहली घटना थी। और जिसमें जमींदारों एवं ब्रिटिश सरकारों को करने नहीं देने की घोषणा की गई थी। सरकार जो है उस समय, ब्रिटिश सरकार और जमींदार, ये दोनों को इसमें करने की घोषणा नहीं थी, इसमें नहीं देने की घोषणा थी। ये जमींदार और जो भी उस समय हम लोग जो आदिवासी जो भी थे उस समय, जो ये अपना लगान जो देते थे जमींदार और ब्रिटिश सरकार को, तो ये भागीरथ मांझी ने उन्हें मना कर दिया था कि आपको कोई भी ब्रिटिश सरकार को हो या किसी को भी अब लगान देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। भागीरथ मांझी को इस नीति का उपयोग बाद में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी किया। भागीरथ ने इस नीति का उपयोग राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी किया गया। ठीक है, इसी नीति का उपयोग वो आगे भी किए। इसके बाद आगे देखते हैं। भागीरथ मांझी ने अंग्रेजी शासन के प्रति असहयोगिक नीति अपनाई थी। भागीरथ ने अंग्रेजी शासन के प्रति असहयोगिक नीति अपनाई थी। इस आंदोलन को राजनीतिक चित्र भी प्राप्त है। हिंदू धर्म का पालन इस आंदोलन में आवश्यकता बताया गया है। इस आंदोलन में जो है, यह आंदोलन खैरवाह आंदोलन जो है, इसमें हिंदू धर्म का भी पालन जो है वो आवश्यक बताया गया है। भागीरथ मांझी को लोग बाबा कहकर पुकारते थे। भागीरथ मांझी को क्या कहकर बुलाते थे? बाबा कहकर बुलाते थे। भागीरथ मांझी के बाद आंदोलन का प्रभारी दुर्ग बाबा बने। इनके बाद भागीरथ मांझी के बाद इनका जो है प्रभारी कौन बने? दुर्ग बाबा बने। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ जन आंदोलन अंधविश्वास, कर्मकांड एवं भविष्यवाणी पर भी आधारित था। ठीक है, यह आंदोलन जो है अंधविश्वास, कर्मकांड एवं भविष्यवाणियों पर भी आधारित था। सही अर्थ में अगर देखा तो सही अर्थों में अगर देखें तो पुराने मूल्य में
पुनर्स्थापन का यह आंदोलन मूलतः देशहीन ही बना रहा। सन 1881 ईस्वी में जनगण के विरुद्ध दुर्विवाह गोसाई के नेतृत्व में खैरावरी आंदोलन पुनः उठ खड़ा हुआ, लेकिन किनके नेतृत्व में? गोसाई के नेतृत्व में खैरावरी आंदोलन पुनः उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के साथ ही खैरावरी आंदोलन का दूसरा चरण भी समाप्त हो गया। किसके? गोसाई जो थे उन्होंने ही उनके नेतृत्व में खैरावरी आंदोलन का फिर से वो शुरू होने जा रहा था। इसके बाद इनके फिर गिरफ्तारी के बाद खैरावरी आंदोलन का दूसरा चरण जो था, प्रथम चरण तो किसने चलाया था? प्रथम चरण किसने चलाया था? आप लोग बताइए कमेंट करके कुछ। भागीरथी माझी पहला चरण जो था वो भागीरथ माझी ने चलाया था। ये था दूसरा चरण, ठीक है, दूसरा चरण जो था। और इनके बाद दूसरा चरण किसने चलाया था? गोसाई। इसके बाद इनके गिरफ्तारी के बाद खैरवा का दूसरा आंदोलन भी क्या हुआ? समाप्त हो गया। ठीक है, अब आते हैं बिरसा अब आगे हम लोग टॉपिक लिखिए जो है आगे जो टॉपिक है हमारा वो है बिरसा का उलगलान 1895 से 1900 विद्रोह। ठीक है, ये बिरसा मुंडा मात्र एक जनजाति विद्रोह ही नहीं थे, बल्कि बिरसा मुंडा जो भी थे वो एक विद्रोह जनजाति ही नहीं थे। ठीक है, वो एक न्याय, धर्म, नए जीवन दर्शन, नए आचार संहिता एवं नए दृष्टिकोण जनजातियों एवं विशेषकर मुंडाओं में स्थापित करने का प्रयास किया, जो कि अभी भी हम लोग रांची में भी, रांची नहीं पूरे झारखंड में अभी भी हम लोग इनका नाम भगवान बिरसा मुंडा बोलकर लेते हैं। सिर्फ इनका नाम हम लोग बिरसा मुंडा नहीं बोलते हैं। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा, क्योंकि इनका जो स्टोरी है वो आप देखिए तो मज़ा भी आएगा, और आप लोगों का जो विश्वास, मतलब कि जो हमारे जो आदिवासी सब ने, जो भी है झारखंड के आदिवासी जितने भी है, जिसने भी झारखंड के लिए जो भी बलिदान दिया है, वो सब उस मूवी में, भगवान बिरसा मुंडा की जो मूवी है उसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा मात्र एक जनजाति विद्रोह ही नहीं थे, ये जनजाति का विद्रोह ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक न्याय, धर्म, नया जीवन दर्शन, नया आचार संहिता एवं नया दृष्टिकोण जनजाति एवं विशेषकर मुंडाओं को स्थापित करने का प्रयास किया। बिरसा को संपूर्ण व्यक्तित्व पर नज़र डालने से एक ज्ञान होता है कि क्रांतिकारी एवं मसीहा बिरसा परिस्थितियों को ही देना थे। ठीक है, जो भी परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों को ही देना, परिस्थितियों को ही, ये सेंटेंस, परिस्थितियों की ही देन,
देन होगा, यहाँ पर ये सेंटेंस गलत लिखा गया है, देन थे। इनका जो है भगवान बिरसा मुंडा का जो भी है जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाया जाता है, लेकिन वास्तव में उनका जन्म जुलाई महीने में बृहस्पतिवार के दिन हुआ था। 15 नवंबर को मनाया जाता है 15 नवंबर को, कि उस दिन झारखंड स्थापना दिवस भी उस दिन मनाया जाता है। एक्चुअली जो है वो है उनका जन्म जुलाई महीने में, ठीक है। बिरसा मुंडा एक गरीब किसान जो है, गरीब किसान के बेटे थे। जो उनके फादर जो थे सुगन मुंडा के चौथे पुत्र थे। इनका जो फादर थे, इनका ये चौथा पुत्र थे, ठीक है। बिरसा मुंडा द्वारा चलाया गया उलगान आंदोलन का कार्यकाल 1895 से 1900 ईस्वी तक चला। कब से कब तक चला? उलगान आंदोलन का कार्यकाल 1895 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक चला, ठीक है। उलगान का शब्द अर्थ महान विद्रोह है। उलगान का जो शब्द जो है वो है महान विद्रोह, ठीक है। बिरसा मुंडा गरीबी के कारण 5 वर्ष की अवस्था में अपनी ननिहाल कहाँ चले गए? आयु बहतूत चले गए। कहाँ चले गए थे? ननिहाल, ठीक है। ननिहाल आयु बहतूत चले गए। वहाँ से खटिंगा गए, जहाँ वहाँ एक ईसाई फादरी के संपर्क में आए। ये खटिंगा गए, ठीक है। कहाँ, किनके संपर्क में आए? ईसाई के फादरी के संपर्क में आए। इसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं बिरसा मुंडा द्वारा आंदोलन की धर्म सामाजिक शाखा का प्रमुख। बिरसा मुंडा द्वारा आंदोलन की धर्म सामाजिक शाखा का प्रमुख सोमा मुंडा के नेतृत्व नियुक्ति किया गया, जबकि राजनीतिक शाखा का प्रमुख दोनाख मुंडा को बनाया गया। किनको बनाया गया? दोनाख मुंडा को बनाया गया एवं सेनापति के रूप में गया मुंडा के नेतृत्व किया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए 500 रुपये का इनाम घोषित किया गया। देख लीजिए, अभी 500 कुछ भी मायने नहीं रखता, बट उस समय 500 मतलब 5 लाख, ठीक है। पकड़ाने के लिए, बिरसा मुंडा को पकड़ाने के लिए कितना इनाम का घोषित किया गया? 500 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, जिनके लालच में आकर 3 फरवरी 1900 ईस्वी में
बंदगांव को जगमोहन सिंह के आदमी जगमोहन सिंह के आदमी जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महाली आदि लोग ने गिरफ्तार करवा दिया गया। ठीक है, इसके बाद बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ हुई थी? रांची के जेल में, जो कि अभी भी कचहरी के पास में वो जेल है। ठीक है, किसके कारण हुई थी? हैजा बीमारी के कारण। कब? 9 जून को 1900 ईस्वी में हुई थी। हालांकि इनकी मृत्यु का कारण आज तक किसी को पता नहीं चला है, रहस्यमयी है। रहस्यमय का मतलब कि रहस्यमय का विषय बना है। अभी तक जाकर इनका मृत्यु का कारण अभी तक किसी को पता नहीं है। सब बोल रहे कि हैजा के कारण हुआ है, पर ये क्लियर नहीं हो पाया कि हैजा के कारण ही या किसी और के कारण है। ठीक है, बिरसा विद्रोह का समय रांची के उपायुक्त स्टोरफील्ड थे। बिरसा विद्रोह का समय रांची के उपायुक्त स्टोरफील्ड थे। बिरसा मुंडा आम जनजातियों के बीच धरती आबा एवं भगवान के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा आम जो वहाँ के जो भी आम जो लोग थे, ठीक है, उनके बीच वो क्या? धरती आबा एवं भगवान के रूप में जाने जाते थे। S.C. राय ने अपनी पुस्तक मुंडा ए देयर कंट्री में बिरसा के अंधविश्वासियों का वर्णन किया है। ठीक है, किसने? S.C. राय ने अपनी पुस्तक मुंडा एंड दायर कंट्री में बिरसा के अंधविश्वासियों का वर्णन किया है। बिरसा मुंडा द्वारा विरासत धर्म की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? बिरसा मुंडा के द्वारा विरासत धर्म की शुरुआत की गई थी, जब 1898 से 99 ईस्वी में संपूर्ण मुंडा प्रदेश में अकाल महामारी फैली, तो विरासत के अनुयायियों ने अनुयायियों ने अपने मुंडा परिवार को पूरा सेवा दी। इस क्रम में भी उन्हें जनता का विश्वास जीता। उन्होंने जनता का विश्वास जीता। अंग्रेज के विरुद्ध बिरसा को अनुयायियों ने एकत्र होकर डोंबारी के सेल रकाब में लोहा किया। सेल रकाब के युद्ध में मुंडाओं का परिचय मुंडाओं को पराजय झेलना पड़ा, हार झेलना पड़ा। इसमें 200 व्यक्ति मारे गए एवं 200 से अधिक बंदी बनाए गए। कितने आदमी मारे गए? 200 मारे गए एवं 200 से अधिक व्यक्ति को बंदी बनाया गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं बिरसा मुंडा को
इटकारी में पकड़ाया गया। यह चक्रधरपुर में है। कहाँ है? चक्रधरपुर में है। ठीक है। दो मुंडा सरदार दुकान मुंडा और माझिया मुंडा ने अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेज़ों के सामने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे उलगान और भी कमज़ोर हो गया, जिसके कारण उलगान विद्रोह जो था वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया। बिरसा मुंडा के मुकदमों की सुनवाई के लिए डब्ल्यू.एस. कटास को बुलाया गया था, लेकिन मुकदमा के दौरान ही उनकी मौत हो गई। बिरसा मुंडा की लाश को कोक्कर में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? कोक्कर। ठीक है। कोक्कर क्षेत्र, कोक्कर एरिया, वहाँ पर दफनाया गया। बिरसा मुंडा को गुरु आनंद पांडे वैष्णववाद धर्म का प्रभावित थे और इसका अनुकरण बिरसा मुंडा ने भी किया। बिरसा को संभवतः ईश्वर शक्ति का संगम हो चुका था। उसने अनेकों बीमारियों से लोगों को निजात भी दिलाई, जिसके कारण उन्हें लोग ईश्वर का दूत समझने लगे। ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा का विद्रोह परिणाम स्वरूप 11 नवंबर 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है कब लागू किया गया? 11 नवंबर 1908 ईस्वी में। किसके? बिरसा मुंडा के विद्रोह का परिणाम स्वरूप। जो CNT जो एक्ट है, ठीक है, छोटा नागपुर CNT एक्ट, वो 11 नवंबर 1908 में लागू किया गया। जैसे कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि आज जो हमारा है वो 2-3 चैप्टर आज हम लोग का पूरा हो चुका है, जो कि बिरसा मुंडा जो है, भगवान बिरसा मुंडा का जितने भी बारे में थे, ये तो हमने कुछ शॉर्ट में समझाया, और भी इनका है। तो जितना एग्ज़ाम में पूछेगा उतना ही मैंने बताया। तो आज का हम लोगों का जो चैप्टर है वो झारखंड का इतिहास, वो पूरा तो नहीं बोल सकते, बट एग्ज़ाम के लायक भी नहीं बोल सकते हैं। 20% अभी कंप्लीट हुआ है। तो फिर हम लोग जल्द से आएंगे अपना नेक्स्ट क्लास के लिए। अब कंटिन्यू भी रहना है, और जो कि कल हम लोग का एक मॉक टेस्ट होगा। ठीक है। शाम का 5 बजे, 4:30 बजे से स्टार्टिंग होगा। तो आप लोग सभी कोई अपने अपने मॉक टेस्ट में आइए। तो आज का हम लोग का क्लास यहीं तक का था। तब तक के लिए नमस्ते, जोहार।